नमस्कार। साक्षात दर्पण में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम अचेतन मन से किसी भी असाध्य रोग को सही कर सकते हैं या नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने अपनी दृढ़ शक्ति से, विचार शक्ति से, इच्छा शक्ति से, आत्मबल से इस रोग को मिटा दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया। तो क्या यह बात सही है? तो इसके कई उदाहरण हैं। लोग देते हैं कि भाई उनने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी प्रबलता से इस बीमारी को सही कर लिया। यानी कैंसर जैसी बीमारी को भी लोगों ने अपनी दृढ़ शक्ति से सही करा। तो क्या ये बात सही है? तो इस पर अपन विचार करते हैं। विचार शक्ति यानी विचार में इतनी ताकत है कि आप सब कुछ महसूस कर सकते हो। फिर विचार में विश्वास हो, दृढ़ता हो और आत्मबल हो, तो ये सब चीज़ें दिव्य हो जाती है। आपको अटूट विश्वास हो ऊपर वाली सत्ता पे, ईश्वर पे। उसके बाद खुद पे विश्वास हो कि मैं दृढ़ हूँ, मुझे पूरा विश्वास है और मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ और मुझे सफलता मिलेगी। यानी सकारात्मक निर्णय आपका होना चाहिए। अब आपके विचारों में इतनी ताकत है कि आप अपने रोगों को अपनी दृढ़ता से और उससे सही कर सकते हैं। तो चेतन मन तो आपके विचारों को अचेतन मन को पहुंचाएगा। यानी अचेतन मन में इतनी ताकत है कि वो असाध्य रोगों को भी दूर कर सकता है। अचेतन मन यानी हम लोग उसको काम में नहीं लेते हैं कभी भी। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि मनुष्य बहुत कम दिमाग का प्रयोग करता है, यानी 2 से 3% अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है, बाकी तो वो अशांत ही रहता है। तो हम किस प्रकार अपने विचारों को अचेतन मन को पहुंचाएं? तो उसके लिए आपको अपने विचारों को मजबूत करना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा। आपको दृढ़ता पैदा करनी पड़ेगी अपने आप पे, फिर आप ये कार्य संभव कर सकते हैं। अचेतन मन में अगर आपने विचार डाल दिए कि मैं इन विचारों से और इन भावनाओं से ही सही होऊंगा, तो फिर वहाँ उसका प्रजनन होता है। और विचारों का प्रजनन इतनी तेज़ी से होता है कि किसी भी विचार का, यानी कुछ पल, 9 सेकंड में 9 गुना, आप तो ज़्यादा मत समझो, 9 गुना समझो, इसका संख्या बढ़ती है इसकी। तो आप देखो कि 9 सेकंड में अगर 9 से 9 गुना करते जाएंगे तो कितने असंख्य, यानी कुछ ही समय में करोड़ों, अरबों, खरबों विचारों की श्रृंखला बन जाएगी। ऐसी सत्ता कायम हो जाती है। सुनने में बड़ा जादू सा लगता है कि भाई कैसे विचारों की शक्ति से अपन इसको सही कर सकते हैं। तो पहले इसको समझना जरूरी है कि अचेतन मन में इसका जो प्रजनन होता है दृढ़ता का, विचारों का, वो इस गति से होता है। आप एक बार निश्चय कर अचेतन मन इस चीज़ को धारण कर ले कि नहीं, ये दृढ़ है, इसके विचार दृढ़ हैं और इसको अपने विचारों पर पूरा विश्वास है, आत्मबल है इसका पूरा, तो फिर वो उसका प्रजनन चालू कर देता है और वो उसको करोड़ों अरबों में उन विचारों को एकत्रित कर और आपकी बीमारी को दूर कर देता। इसको एक छोटी सी कहानी से अपन समझते हैं। पुराने समय में गांव था, किसी को कोई असाध्य रोग हुआ तो गांव वालों से चर्चा की, तो उन्होंने किसी कहा कि भाई पास ही के गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, वो इस रोग को दूर कर देंगे। और भी कई लोगों से पूछा, सब ने उसी वैद्य का नाम लिया कि भाई वो वैद्य जी बहुत बढ़िया हैं और वो इस रोग को दूर कर देंगे। वो अपने गांव से रवाना होता है और पूछते पाछते उनके वैद्य जी के घर पर पहुंचता है। मालूम पड़ता कि वैद्य जी तो घर में नहीं है, खेत पे गए हुए हैं।
तो वो उनको ढूंढता हुआ खेत पे जाता, वैद्य जी को अपने रोग से अवगत कराता है। अब वैद्य जी तो खेत में काम कर रहे थे, उनके हाथ भी ऐसे हो रहे थे, तो उन्होंने कभी वहाँ से वो लकड़ी का टुकड़ा उठा के ला, और वो ईंट पड़ी वो उठा के ला उसको, तो ईंट और लकड़ी का टुकड़ा उसको देते हैं, और वो उसमें कोई कागज़ वगैरह पेन तो उस वक्त था नहीं, तो उन्होंने ईंट के टुकड़े पर उसको कुछ लिख के दिया कि इस दवा को ले लेना। अब वो जो रोगी था वो बिल्कुल अनपढ़ था, उनने सोचा कि मुझे वैद्य जी ने ये ईंट दी है तो मुझे इसी का सेवन करना है। वो घर जाता है और रोज़ उस ईंट का सेवन चालू कर देता है, टुकड़े थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उसको रोज़ सुबह शाम लेना चालू कर देता है। महीने भर लेता, उसके बाद उसमें परिवर्तन होने लग जाता कि उसका दृढ़ निश्चय था कि भाई वैद्य जी बीमारियों को दूर करते हैं। सबने कहा कि वैद्य जी में इतनी है कि वो इस रोग को मिटा सकते हैं, तो उसका उस वेद के प्रति बड़ी आस्था थी और दृढ़ विश्वास था कि नहीं, मेरी बीमारी वो सही कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे जो दवा दी है ये मेरा काम करेगी। बस यहाँ इस चीज़ को आप गौर करें कि उसकी दृढ़ता उस वेद पे थी। जैसे अपनी ईश्वर पे आस्था होती है कि भाई ईश्वर से अपन कोई बातचीत कहेंगे या कोई भी कहेंगे तो वो अपना दुख दूर कर देगा, तो इसी तरह से उसको अपने वेद पर पूरा विश्वास था, और उसने उसी दृढ़ता और सकारात्मक सोच से बिल्कुल निश्चय कर लिया कि नहीं, मैं सही हो जाऊंगा। तो 1 महीने में सही होने लग जाता। अब छोटा सा टुकड़ा ईंट का बाकी रह जाता, तो वो कहता कि भाई शायद वैद्य जी और दवा दें और ईंट का टुकड़ा दें, तो उनके पास जाता उस टुकड़ों को लेकर कि साहब मैं काफ़ी सही महसूस कर रहा हूँ और मेरी बीमारी काफ़ी ख़त्म हो गई, और ये इतना सा ईंट का टुकड़ा बचा, अब आप बताओ क्या करना है मेरे को। तो वेद आश्चर्यचकित हो जाता, हे ईश्वर, इस बंदे में आपने कितनी ताकत भर दी, कितनी दृढ़ता भर दी कि ये ईंट के टुकड़े को खाकर मतलब सही हो गया। उसने थोड़ी देर मनन करा कि नहीं, इसका विश्वास ही और दृढ़ता ही, सकारात्मक सोच मेन वैद्य जी ने पकड़ी। इसकी जो सोच है वो सकारात्मक है, दृढ़ है, तो इसकी सोच को मिटाना गलत है। तो उनने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने टाइम पे ये लिए, मैं आपको एक और ईंट देता हूँ, इसको आप ओढ़ लो, जिस विधि से जिस भावना से आपने लिया इसको फिर लो आप, और आप पूरी तरह से सही हो जाएंगे। तो वो रोगी उसको ईंट को दोबारा लेके चल जाता, फिर उसका सेवन करना चालू कर देता। अब आप इस छोटी सी कहानी से सिर्फ ये लगाइए कि उसका विश्वास, यहाँ आती विश्वास, सकारात्मक सोच, दृढ़ता, इन सब चीज़ों ने उसके रोग को दूर करा। अब कैसे करा कि उसमें सकारात्मक सोच आई, तो सकारात्मक सोच अगर लगातार रहेगी, लय में रहेगी, मंत्र जैसे होता है ना, मंत्र को बार बार जपेंगे, किसी भी नाम को बार बार जपेंगे तो वो अपना स्थान बना लेता, उसका आकार आने लगता है। तो उसकी सकारात्मक सोच आकार लेने लगी, और उसने अवचेतन मन में, यानी हमेशा ही जब सोता था जगता था तब भी उसका अवचेतन मन उसको ग्रहण कर लेता था, और अचेतन मन में ये दृढ़ विचार जाते ही उनका प्रजनन होना चालू हो जाता। जो मैंने बताया आपको कि इतनी तेज़ी से कि 9 सेकंड में वो 9 गुना कर देते हैं। तो आप कभी गणित करना कि 9 से 9 से गुना करना 9 सेकंड में, तो शायद एक दिन में ही करोड़ों अरबों खरबों हो जाए, और वो एक समूह इकट्ठा होकर एक कवच यानी शक्ति बन जाती है, एक दवा बन जाती है। तो उससे आप बिल्कुल निरोग हो सकते हैं अगर इतनी सकारात्मक सोच और दृढ़ता आप में होगी। तो मनन करना, चिंतन करना और प्रयास भी करना, अगर आप जागृत कर सको अपनी इच्छा शक्ति को और अपने विचारों को सकारात्मक कर सको, तो एक बार कोशिश ज़रूर करना।
नमस्कार।